कॉपी खोल ली सबने? नोट्स बनाते रहते हाथ आते। चार्ज, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो चार्ज में लिख सकते हैं हम विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? चार्ज। अब जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। 3 टाइप के तुमने चार्ज पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो हम किसी भी चीज को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, तो वो कैसे पता करते हैं? तो देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 बॉडी है, देखो ये 3 बॉडी दे रखी है, ये और ये, देखो हर किसी के अंदर देखो 2 चीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और एक क्या होता है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इतना पता है सबको, ठीक है। अगर अगर मान लो किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए प्रोटॉन से, किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए प्रोटॉन से, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो बॉडी कैसी है? निगेटिव। अगर किसी के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हुए इलेक्ट्रॉन से, तो हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी कैसी है? पॉजिटिव। अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन के, तो हम क्या बोलेंगे कैसी है? न्यूट्रल, ठीक है भाई। तो ऐसे बता सकते हैं हम किसी को कौन सी बॉडी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है और कौन सी न्यूट्रल है। इसे नोट करो, हो गया। अब देखो इसका फॉर्मूला लिखो। चार्ज को हम लिखते हैं चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। और टाइम को करते हैं टी से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है कि Q इज इक्वल टू आई टी। ये चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक है। Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब बताओ? 2 तरह की क्वांटिटी होती है, एक तो स्केलर और एक वेक्टर, ठीक है। कैसे पता करते हैं? मतलब स्केलर में और वेक्टर में क्या डिफरेंस है बताओ? स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड है भाई। स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और जबकि वेक्टर में 2 चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक होता है डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी नंबर, जैसे 10, 20, 30, 40, ये सारे क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताए कि 10 है लेकिन x डायरेक्शन में, 10 है लेकिन y डायरेक्शन में, 10 है लेकिन z डायरेक्शन में, तो उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, ठीक है भाई। तो स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है? चार्ज की क्या यूनिट होती है बताओ? तो बताओ आई की क्या होती है? आई बेसिक यूनिट है ना, फंडामेंटल यूनिट कराई थी मैंने। तो आई की क्या होती है? एम्पियर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी क्या यूनिट बन जाएगी? एम्पियर सेकंड। या इसकी दूसरी यूनिट भी होती है जिसको बोलते हैं कूलम, कूलाम, ठीक है। ये भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है भाई। यस सर। इसकी यूनिट होती है। ये कौन सी यूनिट होती है? एसआई यूनिट होती है इसकी। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस होती है इसकी स्ट्रेट कूलाम। ईएसयू भी बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। तो ये सारी की सारी इसकी सीजीएस यूनिट होती है, ये सारी की सारी सीजीएस यूनिट होती है इसकी, ठीक है भाई। ये एसआई यूनिट है हमारी, ये वाली, और ये सीजीएस यूनिट है। एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड या कूलाम बोल लेंगे उसको। सीजीएस में क्या हो जाएगा? स्ट्रेट कूलाम, ईएसयू या फ्रैंकलिन, ठीक है भाई। नोट करो। अच्छा, अगर तुम्हारे से क्वेश्चन पूछे कि एक कूलाम किसके मतलब एक कूलाम कितने स्ट्रेट कूलाम के इक्वल होता है,
तो याद रखना, अगर पूछ ले क्वेश्चन 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, ठीक है, इसके इक्वल होता है, करो से नोट, ठीक है। हो गया तुम्हारे, हटा दो। चलो, एक चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन। क्या फॉर्मूला होता है? Q इज इक्वल टू एन। क्या होता है यहाँ पे? नंबर। और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इतनी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, फिक्स होती है, तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो तुमने दो फॉर्मूले बताए, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू N। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएगा इनका, ठीक है। जैसे तुम्हें दे दिया कि N इज इक्वल टू 5, Q इज इक्वल टू फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या बताओ क्या फॉर्मूला है? Q इज इक्वल टू N, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू N कितना है? 5। E की वैल्यू कितनी है? फिक्स, अभी बताई मैंने तुम्हें, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16, 5 है 80। एक पॉइंट है इधर, तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें? मान लो एक वायर है, ठीक है, लो सिंपल से लैंग्वेज में लिख लो, एक वायर में 5 एम्पियर करंट 10 मिनट तक फ्लो कराते हैं। क्यों निकालना है तुम्हें? इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बस। अब बताओ, तुम्हें एक वायर दिया, एक वायर है मतलब एक तार है, करंट कितना है? 5 एम्पियर, टाइम कितना है? 10 मिनट। तो दो चीजें दे रखी है तुम्हें, एक तो I दे रखा है और एक T दे रखा है। निकालना क्या है? Q निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगा दोगे? सिंपल सा, Q इज इक्वल टू NE या Q इज इक्वल टू IT? IT, तो I इंटू T। तो Q इज इक्वल टू I कितना आ जाएगा बताओ? 5। टाइम कितना है बताओ? 10। मिनट में लिखूं या टाइम सेकंड में लिखना पड़ेगा? क्योंकि SI में लिखना पड़ेगा ना सब, तो सेकंड में। तो कितना आ जाएगा बताओ? टाइम सेकंड में 10 और इंटू 60 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 6 बजे 30, यानी कितना आ जाएगा? 300, सॉरी 3000, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम, ठीक है भाई। 60 पंजे 300 और 300 धाम कितना हो जाएंगे? 3000। करो उसे नोट जल्दी दोनों क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो होता है उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, चार्ज जो होता है उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिशन नेचर। तो चार्ज का नेचर कैसा होता है? एडिशन नेचर होता है। एडिशन नेचर का मतलब क्या समझते हो बताओ? मतलब चार्ज को, जितने भी चार्ज रखो सबको जोड़ दो, सबको ऐड कर लो, वही कौन सा नेचर है चार्ज का? एडिशन नेचर है। जैसे मान लो तुम्हारे पास चार्ज पड़े हुए हैं, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर मान लो चार्ज पड़े हुए हैं, ठीक है। मान लो 10 कूलम, माइनस के 2 कूलम, प्लस के 12 कूलम, ठीक है। सारों को क्या कम कर दो? जोड़ दो। कितना आ जाएगा बताओ? 10 प्लस माइनस कर दो, ठीक है, फिर प्लस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 10 और प्लस का 12 कितना हो जाएंगे? प्लस का 22, प्लस का 22। अब प्लस माइनस ऐसा हो जाएगा ना, देखो 10 प्लस माइनस यानी माइनस का 2 और प्लस का 12, तो कितना? 12 और 10 22 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा बताओ? 20। आगे समझ में भाई? यही क्या होता है इसका
एडिशन नेचर होता है। ठीक है, चलो मुझे बताओ, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है और इसके अंदर मान लो ये चार्ज पड़े हुए हैं, 2 कूलम, 3 कूलम और माइनस का 1 कूलम। तो बताओ एडिशन नेचर है चार्ज का, तो तीनों को क्या काम कर देंगे, जोड़ देंगे। बताओ क्या आंसर आएगा, 2 प्लस का 3 और प्लस का माइनस का 1। भाई एडिशन नेचर है ना, सबको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3 प्लस माइनस माइनस का 8 इक्वल टू 4। ठीक है भाई, करो जल्दी जल्दी नोट। तो पहला नेचर मुझे पता लग गया कौन सा होता है, एडिशन नेचर। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो चार्ज होता है हमारा, जो हमारा चार्ज होता है ना, तो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा तुम्हारा, अगर तुम दूसरा पॉइंट लिखना चाहो, वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। यानी चार्ज की वैल्यू स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि भाई कोई 10 से चल रहा है, 10 की स्पीड से चल रहा है, तो उस पे चार्ज है मान लो 20, और अगर उसने स्पीड बढ़ा दी तो चार्ज हो जाएगा 30। ऐसा थोड़ा ही ना होता, तो स्पीड पे कोई डिपेंड नहीं करता। ठीक है, 2 पॉइंट लिखवाए, फिर थर्ड लिखो, उसके बाद जल्दी नोट करो। 2 पॉइंट हो गए तुम्हारे, थर्ड देखो। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का कंजर्वेशन, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जो टोटल चार्ज है ना वो उतना ही रहता है। यानी कि भाई लॉस हो गया चार्ज, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई लॉस नहीं हो रहा, जितनी है चीज उतनी की उतनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल से बताता हूँ, तुम्हारे पास एक ये है, इसमें कितना गुलाम है मान लो 10 गुलाम, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, तो मुझे बताओ टोटल चार्ज चेंज हो रहा है क्या? टोटल चार्ज तो 10 ही है ना, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और उसमें भी 10 है। तो इसी को बोलना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कोई लॉस नहीं हो रहा है। यानी कि जब मैंने उसको 2 में तोड़ा, यानी कि मैंने उसको 2 में तोड़ा तो चार्ज कम हो गया है, ज्यादा हो गया, 2 में तोड़ा तो चार्ज कम और ज्यादा हो गया। ठीक है, 3 में भी तोड़ लो, चाहे इसको, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 2, 3 और 5। ठीक है, तो चार्ज का कोई लॉस नहीं होता, इसी को क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे एक आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे, ये आइसोलेटेड सिस्टम ही तो है सारा, मतलब एक एक करके बनाया मैंने सब कुछ का। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि चार्ज विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, मुझे बताओ टोटल जो चार्ज है ना, टोटल लिख लो, टोटल चार्ज विल बी कंजर्व्ड। जबकि पॉजिटिव और निगेटिव चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव, कितने भी रख लो, चाहे 10 में तोड़ लो, ठीक है, चाहे 4 में तोड़ लो, चाहे 5 में तोड़ लो उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए तुम्हारा। समझ रहे? तो यानी टोटल चार्ज विल बी कंजर्व, पॉजिटिव निगेटिव कैन बी चेंज। तो क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव कैन बी चेंज। चलो लिख लो। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
हो गया भाई? चलो फोर्थ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो इसको एक एक्सपेरिमेंट होता है, उससे समझते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट होता है, उससे इसको निकाला जाता है। किसको? इसको निकाला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। ये क्या बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? तो ये बताता है कि जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है ना चार्ज की, वो ई होती है। ठीक है, क्या बताता है कि जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है चार्ज की, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो चार्ज की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ई होती है, इससे कम नहीं होती। ठीक है, और ना इससे मतलब पॉइंट में होती, मतलब ज्यादा तो होती है लेकिन पॉइंट में नहीं होती। जो चार्ज है ना वो पॉइंट्स में नहीं चलता कि 1.5 ई, 2.5 ई, 3.5 ई या 2.2 ई, तो ऐसे नहीं चलता। तो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ई होती है। समझ रहे क्या? ई से कम नहीं होता। ये नहीं होने का कि आधा ई, पौने ई, ऐसा कुछ नहीं होता। ई बस मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है इसकी, यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है भाई, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है इसकी? ई। ठीक है, चार्ज भाई ई की वैल्यू तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो ई की वैल्यू ऐसे भी हो सकता है प्लस माइनस का 2e प्लस माइनस 3e। तो ये पॉसिबल है, ये नहीं कि भाई ये नहीं होगा कि 0.5e, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ठीक है, किससे निकालते हैं इसको? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है? ई। यही क्या है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, करो से नोट। इससे भी छोटी होती है वैल्यू क्वार्क की, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है क्वार्क। ठीक है, देख लो इसका एक्सेप्शन लिख लो चाहे। क्वार्क, तो क्वार्क में एक अप होता है एक डाउन होता है। तुम्हें याद नहीं रखना, मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस। ये इससे भी छोटा होता है। अप होता है 2e/3 और ये होता है e/3। ठीक है, देख लो 2/3 एक से कम होता है ना, और 1/3 भी एक से कम होता है। तो ये एक्सेप्शन है इसका क्वार्क। लेकिन क्वार्क का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्वार्क का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। क्वार्क में एक अप होता है एक डाउन होता है। अप की वैल्यू 2e/3 होती है, डाउन की e/3। तुम्हें याद नहीं रखना है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है जितना हमने कराया। एक क्वेश्चन है, which of the following charge is possible? तो इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है? which of the following charge is possible? ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देता हूं। नंबर 1, ठीक है, मुझे बताना कौन सा पॉसिबल है इसमें। 2e माइनस का 5e और 2.3e। नंबर 4, ठीक है भाई। बताओ कौन से पॉसिबल है?
कैसे करोगे बताओ? हाँ, फर्स्ट पॉसिबल है, चलो, और चलो मान लिया मैंने तुम्हारा फर्स्ट पॉसिबल है। सेकंड, हाँ सेकंड भी है, प्लस माइनस तो हो सकता है, बस पॉइंट में तो नहीं होना, या छोटा नहीं होना। थर्ड, थर्ड पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया, पॉइंट में थोड़ा ही ना होता है चार्ज। बताओ फोर्थ, जब तुम 19 से 57 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे, कितना आएगा? -3। 19 3 जा कितने होते हैं? 57 ही तो होता है, यही तो आएगा। बताओ पॉसिबल है नहीं है पॉसिबल? ये पॉसिबल है क्या बताओ? 3 से जब तुम 3 को डिवाइड करोगे, 6 से कितना आएगा? 2.5। ये पॉसिबल है क्या बताओ? ठीक है, तो यहाँ से तुम बता सकते हो कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे, ठीक है? अगला क्वेश्चन करके बताओ। यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू दे रहा हूँ तुम्हें, क्यू की वैल्यू कितनी है? ठीक है, मुझे बताओ कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? बताओ जल्दी कौन सी है? लो चलो, चाहे यहाँ पे ये लिख लो, और आसान हो जाएगा। लो, और आसान हो जाएगा। अब बता दो। देखो फॉर्मूला हमें पता है, क्यू बराबर एन ही होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो मुझे क्यू पता है, ई की वैल्यू मुझे पता है, तो एन बराबर कितना जाएगा? एन इज इक्वल टू क्यू बाई। बताओ, आ जाएगा इजीली तुम्हारा एन इज इक्वल टू क्यू बाई। तो अगर मैं एन की बात करूं, एन इज इक्वल टू, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में, ठीक है, इसे मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो एन इज इक्वल टू, क्यों कितना है यहाँ पे बताओ? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 18। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, कितना आएगा बताओ? ये तो इससे 2 बार कटेगा, फिर -19 ऊपर जाएगा तो +19, और +19 -18 तो +1 बचेगा। ठीक है, तो 2 और 1 बचा, उधर से 0। तो बताओ 20 पॉसिबल है नहीं है? 20 तो पॉसिबल है। ये देखो 6.4 इंटू 10 की पावर -18। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कितनी बार कटेगा इससे? 4 बार, 4 टाइम्स। ये ऊपर जाएगा तो +19 तो 40 आ जाएगा। पॉसिबल है नहीं है? ये भी पॉसिबल है। ये वाला बताओ मुझे, n इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -18, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बताओ ये कटेगा तो पॉइंट में आएगा आंसर। ठीक है, कितना आएगा? लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बताओ ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल। करो समझ, बता दूं? चलो, कौन सा पॉइंट था? पॉइंट कौन सा था? 4। चलो 5 पॉइंट ये बताता है कि मास के बिना चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। ठीक है, नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज विदाउट मास। तो मास के बिना, अगर मास नहीं होगा ना तो चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। यानी कि कुछ मास है नहीं लेकिन चार्ज है, कुछ मास है नहीं, कुछ उसका वेट है नहीं, कुछ उसका मतलब क्या बोलेंगे, वेट। हाँ, तो कुछ उसका वेट, कुछ उसका मास,
ठीक है, वेट में मतलब जी ऐड हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ उसका मास है नहीं और लेकिन चार्ज क्या है उसका है, तो ऐसा थोड़ा ही पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला इसने, नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज विदाउट मास, तो मास के बिना कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिर उसका 6 पॉइंट लिखता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दो में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे काम आएगा। कंडक्टर और सेकंड आता है इंसुलेटर। बच्चों को ये नहीं पता होता कि कौन सा कंडक्टर है कौन सा इंसुलेटर है। ठीक है, अभी मैं दोनों बता देता हूँ, एक कंडक्टर है हमारे पास और एक इंसुलेटर है। देखो ठीक है, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, चलना, चलना ही तो होता है। तो जब जब चार्ज चल सके तो बताओ वो बाहर आना चाहेगा। याद करने का तरीका बताता हूँ। तो जब हम इसको चार्ज देते हैं ना, कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो वो चलकर कहाँ आ जाता है, आउटर सरफेस पे आ जाता है। तो इसीलिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंडक्टर में कहाँ होता है, आउटर सरफेस पे। इंसुलेटर को तुम चार्ज दो, ये दे दिया लो, तो ये चार्ज यहीं पड़ा रहेगा। क्यों, इंसुलेटर में चलने की प्रॉपर्टी होती है क्या इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर का मतलब कि फ्लो नहीं कर सकता चार्ज का, फ्लो नहीं कर सकता चार्ज का। तो जब चार्ज चलकर सरफेस पे आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर। तो जब भी आज के बाद जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो हमेशा चल के कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे। अंदर टिकेगा क्या बताओ, क्योंकि चल सकता है इसमें बताओ चल सकता है क्या, तो चार्ज वहीं का वहीं पड़ा रहेगा इसमें। ठीक है, ये किसकी कहानी है, तुम्हारी कंडक्टर की कहानी। ठीक है, चलो करो सुनो। और अगर मान लो खोखला ही हुआ कोई भी चीज, मान लो ये तो तुम्हारा क्या है, खोखला नहीं है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारी ये तो तुम्हारी खोखली नहीं है, अंदर से अंदर कुछ ना कुछ है ना, कुछ भी चीज भरी हुई है अंदर। अगर मान लो ये खोखला है अंदर से इस तरह का, ये होलो है, ये तो सॉलिड था। इधर लिख देता हूं, ये होलो है। तो जब इसे चार्ज देंगे तो सरफेस पे रहेगा, क्योंकि अंदर तो खोखला है। उसमें बताओ अंदर जाएगा क्या, अब तो अंदर खोखला है ना, तो इसमें तो सरफेस और ऑप्शन ही नहीं है। तो समझ जाना क्या दे रखा है, सॉलिड दे रखा है या होलो दे रखा है। ठीक है, कंडक्टर में तो चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, चार्ज हमेशा कहाँ पड़ा रहेगा, सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। जबकि इंसुलेटर में अंदर चार्ज देंगे तो अंदर पड़ा रहेगा, अंदर कुछ नहीं हुआ तो सरफेस पे पड़ा रहेगा।